नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने 9 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। प्रदेश में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आगामी 2 दिन प्रदेश में हीट वेव चल सकती है। इस दौरान तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया वेदर सिस्टम डेवलप हो रहा है जो 8 मई से एक्टिव होगा। इसका असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में 9 मई से मौसम में बदलाव आएगा और यहां आंधी चलने के साथ कई जगह बादल छाएंगे। साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। ई-केवाईसी के बगैर नहीं मिलेगी सब्सिडी, पेट्रोलियम मंत्रालय ने जारी किया आदेश। खबर एलपीजी उपभोक्ताओं से जुड़ी है। अब सभी श्रेणी के एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों को अब ई-केवाईसी करवाना होगा। फिलहाल इसकी अंतिम तिथि तय नहीं की है, लेकिन गैस एजेंसी संचालकों को अपने एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों के शीघ्र ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए हैं। पहले उज्ज्वला और बीपीएल गैस कनेक्शन धारकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी थी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस कंपनियों को देश भर में अपने वितरकों के प्रत्येक उपभोक्ता की ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इसके लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने को कहा है। अमित शाह ने चुनाव परिणामों से पहले माना राजस्थान में क्लीन स्वीप नहीं दे पाएगी बीजेपी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दोनों चरणों के समाप्त होने के बाद जनता को चुनाव परिणामों का इंतजार है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों को लेकर उन्होंने बयान दिया है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि राजस्थान में बीजेपी इस बार कम सीटें जीतेगी। यानी इससे ये साफ बात होती है कि राजस्थान में बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। हाईकोर्ट ने निकाली सिविल जज की भर्ती, मिलेगी 1,36,000 सैलरी। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने सिविल जज के 222 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हाईकोर्ट की वेबसाइट scraj.nic.in के माध्यम से करना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मई है, जबकि आवेदन शुल्क 9 मई को शाम 5 बजे तक जमा की जा सकती है। मंत्री किरोड़ीलाल का ऐलान। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि यदि दौसा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा चुनाव हार जाते हैं तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे। किरोड़ीलाल ने सिकराय तहसील के नादरी गांव की महापंचायत में ये ऐलान किया। बता दें, इससे पहले भी कृषि मंत्री किरोड़ीलाल ने कहा था कि यदि महुआ से बीजेपी हार जाती है तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब चुनाव संपन्न होने के बाद किरोड़ीलाल ने साफ कर दिया है कि बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव हारने की स्थिति में वो मंत्री पद छोड़ देंगे। बुरे फंसे हनुमान बेनीवाल, भज्जूलाल सरकार ने सीआईडी सीबीआई को सौंपी जांच। राजस्थान के नागौर जिले के कुचेला थाना क्षेत्र में खिवंसर विधायक और लोकसभा प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि बेनीवाल ने 19 अप्रैल को बिना अनुमति जनता को संबोधित किया। ऐसे में बेनीवाल के खिलाफ धारा 144 को उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज हुआ है। कुचेला थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि 19 अप्रैल को सुबह कुचेला में मतदान के दौरान भाजपा और आरएलपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। उसके बाद देर शाम खिवंसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के जनसभा को संबोधित किया था। इसको लेकर भाजपा प्रत्याशी ज्योति मर्धा ने पर्यवेक्षक को शिकायत दी। इसके बाद पर्यवेक्षक ने इसे जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा और जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसपी नारायण टोगस को निर्देश दिया। एसपी के निर्देश पर रविवार को मुकदमा दर्ज किया गया। नीट परीक्षा के दौरान सवाई माधोपुर में हंगामा। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़झाल की सूचना सामने आने पर जमकर हंगामा हुआ। जिले के आदर्श विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने पहुंचे अभ्यर्थियों के परिजनों ने सेंटर के बाहर जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी मीडियम के प्रश्न पत्र दिए गए और 1 घंटे बाद उसे वापस ले लिया गया। दरअसल मॉडल टाउन स्थित आदर्श विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर यह हंगामा हुआ। स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने इस आपत्ति जताई है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो कैंपस से परीक्षा छोड़कर बाहर जाने लगे। कैंपस के बाहर उनके परिजन हंगामा करने लगे। साथ ही अभ्यर्थियों ने केंद्र पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी के भी आरोप लगाए। कुछ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से पर्ची लेकर बाहर निकल गए। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा स्वाइन फ्लू। राजस्थान में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी दिख रही है। अप्रैल में प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले 1000 से ज्यादा हो गए हैं। मिले आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 31 मार्च तक कुल 945 मामले सामने आए थे। पिछले एक महीने में 59 और मामले सामने आए हैं। इसमें स्वाइन फ्लू की संख्या बढ़कर 1004 पर पहुंच गई है। पिछले
33 दिनों में अकेले जयपुर में स्वाइन फ्लू के 498 से बढ़कर 517 मामले हो गए हैं। अमित शाह कर रहे हैं राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम होंगी। राजस्थान में हैट्रिक का दाव करने वाली बीजेपी नेताओं की अमित शाह ने बोलती बंद कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम होंगी। इस बार सभी 25 सीटों पर बीजेपी नहीं जीतेगी। इससे पहले चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता सभी 25 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे थे। बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भी सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में ये अभी निर्धारित किया है कि सरकार ये दायित्व है कि वो कर्मचारी की पदोन्नति में जानबूझकर बाधक नहीं बने। 2 याचिकाओं को मंजूर करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और राजस्थान चिकित्सा शिक्षा समिति को निर्देश दिए हैं कि भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति रिक्तियां घोषित कर याचिकाकर्ताओं को पूर्व तिथि से पदोन्नति, वरिष्ठता और नेशनल परिलाभ दिए जाएं। न्यायाधीश अरुण मोंगा की एकल पीठ में याचिकाकर्ता डॉक्टर रीना जैन एवं अन्य की ओर से डेमोस्ट्रेटर से सहायक प्रोफेसर तथा अन्य याचिकाकर्ताओं ने सहायक प्रोफेसर से ये सह प्रोफेसर पद पदोन्नति की रिक्तियां घोषित नहीं किए जाने की चुनौती को दिया था। रेलवे ने गर्मियों की छुट्टी में शुरू की साप्ताहिक ट्रेन। राजस्थान के सीकर के जिले वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ के यात्री अब मथुरा व अयोध्या से लेकर कामाख्या व गुवाहाटी तक की यात्रा भी रेल से कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे ने गुवाहाटी श्रीगंगानगर गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी में यह साप्ताहिक ट्रेन कुल 9 ट्रिप करेगी, जिसमें ट्रेन हर रविवार को सीकर स्टेशन पहुंचकर गुवाहाटी के लिए रवाना होगी। वापसी में शुक्रवार को सीकर रुकेगी। गुवाहाटी श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन 30 जून तक 9 ट्रिप करेगी। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालांकि पीओके को बलपूर्वक अपने कब्जे में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद खुद भारत में शामिल होना चाहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब केंद्र शासित प्रदेश में अफसपा की आवश्यकता नहीं होगी। ये मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधीन है और वो उचित निर्णय लेगा। बोले पीएम मोदी, मेरा परिवार आप हैं और मेरे वारिस भी आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरा अपना तो कोई परिवार है नहीं, मेरा परिवार भी आप है, मेरे वारिस भी आप हैं। मेरा भारत मेरा परिवार। इसलिए जैसे परिवार का मुखिया अपने वारिस के लिए दिन रात काम करता है, वैसे ही मैं आपके परिवार के सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। आप मेरे वारिस हैं। मैं आपको कुछ देकर जाना चाहता हूँ। मुझे आपके क्षेत्र का विकास करना है, आपका विकास करना है, देश का विकास करना है, देश को विकसित बनाना है। मोदी बोले, मेरी गारंटी है कि संविधान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं संविधान से किसी को भी नहीं खेलने दूंगा। जब तक मोदी जिंदा है मैं धर्म के आधार पर आरक्षण होने नहीं दूंगा। मैं SC ST OBC के आरक्षण की चोरी करने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ED वालों की नजर आपके संपत्ति पर है, आपके घर मकान खेत पर है, जेवर पर भी है। आपके परिवार की महिला जो स्त्री धन अपने मायके से लाई है, इन सब पर ED कांग्रेस वालों की नजर है। ये खुलेआम कहते हैं कि आपके पास जो है उसका एक्सरे निकालेंगे, आपकी अतिरिक्त संपत्ति को लूट लेंगे और बांटेंगे। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी तीसरे चरण के बाद 400 सीट के आंकड़े की ओर बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद 400 सीट के आंकड़े की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि पहले 2 दौर के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिली सीट की संख्या 100 से अधिक हो गई होगी।